वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनो अवतु सनो भुनक्तु वीर्याम् कर्वावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, मेरी उपस्थित कल्याण कामनी नेक बेटियों, भगवान जी के अपरंपार दया कृपा से हम इन दिनों इस सायकालीन शुभ संगत में आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण किए जा रहे गए। यह है भक्ति योग। भक्ति को सामान्य और विशेष रूप से समझने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा की जा रही है। भगवान हमारी चेष्टा को सफल करे। महाराज जी ने प्रकारांतर से भक्ति के ये 4 साधन, बल्कि कहना चाहिए स्वतंत्र साधन बतलाए हैं। स्वतंत्र साधन है, एक दूसरे पर अवलंबित नहीं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र। अपनी रुचि, योग्यता और विश्वास के अनुसार हम किसी एक को भी पकड़ लें, रुचि, योग्यता एवं विश्वास, एक को भी अगर हम पूर्ण रूपेण पकड़ लें, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, ये नहीं मानना कि मेरा साधन जो है वो निम्न है या अच्छी कोटि का नहीं है, उच्च कोटि का मानना है। सर्वोपरि मेरा साधन है, इससे बढ़िया कोई साधन हो नहीं सकता। किसी भी साधन को हम लें, उच्च कोटि का माने कि मेरा निम्न कोटि का नहीं है, उच्च कोटि का सर्वोपरि साधन, इससे बड़ा साधन कोई हो ही नहीं सकता। किसी और के लिए बड़ा होगा, पर हमारा जो साधन है सर्वोपरि है, अर्थात दी बेस्ट, अनपैरेलल, यूनिक और चरम सीमा को पहुंचा हुआ है। ऐसा पूरा विश्वास करते हुए हम लोग जुटे रहेंगे। पहला साधन भगवान ने बताया, इसे हम बोलते हैं समर्पण योग। पहले साधन का नाम रखा हुआ है महापुरुषों ने, समर्पण, बुद्धि और मन मेरे समर्पण कर दे, तो इसका नाम हो गया समर्पण योग। दूसरा जो माना हम पहले नहीं शूट करता अब मुझे आगे बढ़ने दो बेटे, बार बार मांग करोगे तो ठीक नहीं मुझे प्रतीत होता, क्योंकि मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बड़े विस्तार से यथामति यथाशक्ति बताने की चेष्टा कर रहे हो। बार बार आप रेपिटेशन देंगी तो मुझे उचित नहीं प्रतीत होता, तो अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। पुत्र बहुत विस्तार से हो गया। अब दूसरा साधन जिस पर मैं जोर दे रहा हूं वो भगवान जी के अनुसार है अभ्यास योग। पहले को मानना समर्पण योग। अब ये काफी हो चुका, मैंने बहुत बता दिया, अब फरमाइश स्टॉप। अब दूसरा साधन जो जा रहा है वो है अभ्यास योग। अभ्यास करना अर्थात महाराज जी के नाम जप का अभ्यास करना, ये बड़ा साधन है, आसान है। और भगवान ने आदर कितना दिया 10वें अध्याय के अंदर, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मौका मैं उनमें हमालाओं में है, बड़ा आदर दिया। यज्ञा नाम जप यज्ञास्मि, कितना आदर है। नाना प्रकार के चोटी के करोड़ों रुपया खर्च हो जाने वाले यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। सारे यज्ञों में शिरोमणि भगवान ने कहा, यज्ञों में शिरोमणि यज्ञ क्या है? आदरमान सत्कार पूर्वक भगवान जी के महामंत्र का जाप करना। ये हालांकि एक यज्ञ में करोड़ों रुपया खर्च होता है, बड़े बड़े राजा महाराजा कर सकते हैं। राजाओं में भी जो सम्राट हैं, कई राजाओं के, एक राजा को बोलते, कई राजाओं में से मुख्य राजा उसे सम्राट बोलती है या शहनशाह बोलते हैं या एम्परर कहते हैं। एम्परर अर्थात सम्राट, वो कर सकते थे, लेकिन ये तो बड़ा आसान हो गया, बहुत आसान कि जाप, और वो भी आदर मान से करना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे मेरी बेटियां अपने आप को जुटा रही हैं, लगा रही हैं, बहुत सुंदर। इस तरह आदर मान सत्कार पूर्वक जो अपने आप को जुटा गए हैं, लगा गए हैं, लगा रही हैं, आदर से, सत्कार से और पूर्ण विश्वास से कि नाम और नामी दो नहीं होते, नाम और नामी एक। जैसे मैंने आपका नाम पुकारा, सारा भारी भरकम शरीर आपका भागा भागा मेरे पास आ गया, तो आपका नाम और आप नामी, ये दो शब्द अपनी मातृभाषा के पकड़ लो, नाम और नामी। इस तरह भगवान जी उनके नाम, और बजाती खुद भगवान को बोलते हैं नामी, जिसका वो नाम है। नाम और नामी, ये बात विशेष पकड़े जाने योग्य है। नाम और नामी दो नहीं होते, बिठा लो अपने मन में। आप और आपका नाम, विमला, हाँ जी मैंने विमला पुकारा, आप भागे, बाबा जी कहिए मेरी योग्य सेवा, तो मैं तो सिर्फ नाम ही लिया है,
लेकिन आपका सारा शरीर भागा भागा, आपको चैन बैठा नहीं गया। ओ मेरे बाबा पुकार रहे मुझे, भागा भागे आप आ गए। सारा शरीर बुद्धि समेत भागा आ गया, यानी नक्शिक चोटी से लेकर नीचे तक, बोलते नक्शिक फ्रॉम टिप टू टो, आप भागे भागे आ गए। इस तरह जब आदर मान सत्कार पूर्वक हमारे अनुभवी महापुरुषों ने घटोत्कच ये कहते हुए क्या कि जब आदर मान प्रेम पूर्वक भगवान के महामंत्र का जाप होता है तो नाम ही भागा भागा आ जाता। आप बड़ी गहरी नींद में होती है, कोई बाहर आपके मेहमान आता है रात के 1:30 बजे, आवाजें दिए जा रहा है, 15 मिनट हो चुके हैं, आखिर आपकी माँ जी ने सुन लिया, उतर वो तेरा नाम ले रहा है। हाँ माँ। आप दूसरी मंजिल पर गए, खिड़की खोली, कौन? चाचा जी आए हैं। आया ना चाचा जी, अभी आया। देखिए गहरी नींद में भी आपके नाम ने आपको उठा। तो बस शर्त ये है, दिल से निकली दुआ असर, जबान से ना, ये आप सबने देखे ना, मैं नाम जपवा रहा हूं, लिखवा भी रहा हूं, लेकिन दिल से ये देखना कि मैं दिल से निकालू, ये देखना कि मैं शुद्ध अंतःकरण से निकालू, खलूस से दिल से। दिल भी मैं कहता हुआ थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूं, खलूस से दिल अर्थात पाक साफ हृदय से। आप पूछेंगे मेरे से पाक साफ हृदय क्या होता है? जिसमें कामना ना हो, वासना ना हो, भगवान का नाम भगवान के लिए लिए जा रहा है, जो मेरे प्रभु का नाम मालिक के लिए लिए जा रही है, दैट इज प्योर महामंत्र। महामंत्र का हम सौदाबाजी नहीं कर रहे हैं, महामंत्र का सौदाबाजी नहीं कर रहे। कई लड़कियों को सौदाबाजी करती है, रुपया लेके लड़की देती है, लड़की बेचना, तो वो सौदाबाजी हो गई। जो महामंत्र दे के यहाँ बनिए लोग लड़के का सौदाबाजी करते हैं, तो हमें 70,000 लगाएगा, 35,000 मुझे नकद दे दे, 35,000 में ये चीजें दे दे, सौदाबाजी होगी। शादी नहीं है, ये बिल्कुल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है। शादी में जो आदर मान सत्कार होता है वो नहीं करते। भगवान करे बनियों में ये गंदी वक्त पॉसिबल, ये जो बात है खत्म हो जानी चाहिए। सारा अगला पिछला खर्चा बच्चे के ले लेते हैं, ये शादी ना हुई, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह भगवान के साथ भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। अभी एक कवाल गीत गा रहा था, आपने सुना नहीं, मस्त रहती हो बातों में, एक एक बात सुना करो, आपके लिए बजाए जाती है, आपके लिए बजाए जाते हैं रिकॉर्ड। क्या कह गया? परमात्मा बहुत अच्छा है, तू छुपा हुआ है, वरना ये सौदाबाजी करने वाले तुझे भी बेच खाते। अभी था, ऐ खुदा बेहतर है कि तू पर्दे में है, ऐ खुदा बेहतर है कि तू पर्दे में है, वरना तुझ में भी ये बेच डालते और पकौड़े खा लेते तुझे बेच के। आहा, जरा देखिए, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, तो तुम अगोचर हो, ये बहुत अच्छा है। तो मन इंद्रियों के परे हो और कोई अभ्यास करके अपने आप को जुटा के लगा के प्राप्त करता है, दैट इज फॉर बेटर। सो सरकार महाराज जी का फरमान जरा बड़े ध्यान के साथ, बड़े होशियारी से, सौदाबाजी नहीं। भगवान को सौदाबाजी नहीं अच्छी लगती। वो भगवान जी फंस गए अपने वचन दे करके, सौदाबाजी से जो मांगोगे मैं दे दूंगा। भगवान ने कह दिया है, चूंकि श्याम सुंदर दया के समुंदर है ना, अगर भगवान के सौदाबाजी करोगे भगवान फिर भी आपकी झोली भर देते। मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, मैं ये करूं, मैं मुझे ये मिल जाए, मैं भगवान के यू विल गेट। अगर आपने ये कहा मैं इसलिए ले रही हूं, तो भगवान कहते हैं मेरे पास इस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद। ये नहीं है ये सौदाबाजी। भगवान फिर सौदाबाजी, इन सौदाबाजी करने वालों को भी सौदाबाज नहीं कहते, ट्रेडर नहीं कहते, बिजनेसमैन नहीं कहते। देखो भगवान ने इनको वाणिज्य नहीं कहा, वाणिज्य का व्यापार करने वाला नहीं कहा, अपना भगत कहा। भगवान की उदारता देखो, फिर भी भगवान ने इन्हें अपना भगत कहा है कि ये मेरे भक्त है। 4 प्रकार के भक्तों में भगवान ने इनको भी अपना भक्त कहा। दुखी शख्स या धन की जिसे धुन ये कमी है, आमतौर पर मंदिरों में या धर्म स्थानों में यही आती है। ये तो एक विलक्षणता नजर आ रही है धर्म स्थान पर, कि सारे जीव लगभग सब के सब भगवान की चाहना से, ज्ञान की चाहना से, कल्याण की चाहना से, ज्ञान की चाहना से, भगवान की चाहना से, कल्याण की चाहना से, या हम सारे आए बैठे हैं, ज्ञान की चाहना, कल्याण की चाहना और भगवान की चाहना। ये मैं 3 शब्द बोल दिए, लेकिन है एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ज्ञान के बिना कल्याण नहीं, ज्ञान के बिना भगवान नहीं, और भगवान के बिना कल्याण नहीं। ज्ञान के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना कल्याण नहीं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे शब्द आएंगे। तो वो तो भगवान की बड़ी कृपा है सजनों, और मेरे अच्छे बच्चों, बताओ मेरी कल्याण कामनी एक बेटी हो तो बड़ा अच्छा। इस नाते से जो भगवान का भजन होता है गजब ढा देता है, भगवान के तख्त को हिला देता है। आप देखते जा रहे हैं, भगवान बड़ी जल्दी आपका अनुभव खोलेंगे, बहुत जल्दी आप इसके आपके शिकवे गिले शिकायत कभी लबों पे आती है, कभी कंठ पे आते हैं, कभी मन में आते हैं। जब तक नींद नहीं आती, कभी शिकवा है, कभी गिला है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी भगवान के साथ, कभी गीता के साथ, कभी प्रचारक के साथ, चलते रहती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
मेरे पास भी वायरलेस लगी हुई है। करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आखिर आप जुटे रहिए। आहा तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, आहा भूमि में जा उपजेंगे जो है उल्टे सीधे बीज। भूमि में पड़े जो उपजेंगे उल्टे सीधे बीज, चाहे भूमि में उल्टे पड़े हैं तो उपजेंगे जरूर। रीझ के खींच के शिकों से जो आप भगवान का नाम तो ले रही हैं, वेल एंड गुड, अपना असर दिखाए बिना रहेगा नहीं। देखिए नहीं, बच्चा रो के दवाई लेता है, पर दवाई ने ये थोड़ा देखना कि रो के दी गई अपना असर दिखाती। हंस के ले ले तो भी असर, उसका प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट होगा। रो के ले ले तो भी इफेक्ट पड़ेगा। बैलों को हम गिरा के उनके मुंह में बांस का वज्जा दे के उसमें दवाई डालते हैं, पर वो अपना असर तो पूरा पूरा दिखाते हैं, पूरा पूरा उनका प्रभाव पड़ता है सजनों। तो ये लियाकत की बात है कि हम अगर बड़े आदरवान सत्कार पूर्वक, बिना शिकायत के, बिना गिले के, हाँ अगर बिल्कुल महाराज जी का नाम महाराज जी के लिए लेते हैं, ये अभ्यास योग कहलाएगा। आप अभ्यास कर रही हैं लेकिन एरो मार्क योग की तरफ है, भगवान की तरफ है। बहुत अच्छे है आपका अभ्यास, लेकिन सब देखिए, लेकिन महाराज जी की तरफ दृष्टि है। मैं नाम ले रहा हूं योग के लिए, मिलाप के लिए। हाय क्लियर करना जरा, भगवान मुझे जितनी बुद्धि दे रहे हैं तो वो मेरे पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अभ्यास हो रहा है, दृष्टिकोण क्या है? योग, मिलाप। आप अभ्यास कर रही हैं लेकिन दृष्टिकोण क्या है? मिलाप। एक एक दिन माँ बाप के घर में रह रही हैं, पढ़ रही हैं, कर रही हैं, लेकिन दृष्टिकोण क्या है? शादी। क्या मेरी शादी होनी है, ये मैं दहेज बना रही हूँ, ये कर, एक एक दिन आप गुजरता है जो कुछ करती हो, पढ़ाई लिखाई ये वो, मेकअप इत्यादि, कोई अच्छा घर बार मिल जाए, कोई इस मेरे पिंजरे में फंस जाए, वेरी गुड। जो कुछ भी हो रहा है आप सब एक पिंजरा बना रही हैं। तो वो शादी के लिए। इधर भक्त है, भगवान का भक्ति जो अभ्यास करता है सिर्फ महाराज जी को सामने रख करके, हजूर को सामने रख के, जैसे कि बनिया जो भी काम करता है सिर्फ रुपया कमाने के लिए, दृष्टिकोण रुपया पर होती है। यहाँ तक कि बनिए के मरने के दिन आ गए तो अपने पुरोहित को बुलाया और कहा, भाई मेरे मरने के दिन आ गए, कोई मुझे सुना दो। सुन दिया, पाठ करवा दिया, दान पुण्य भी हो गया। और आखिर में कहने लग गए, हाँ कहिए आपने कहाँ जाना है, आपका मंत्र कहाँ पढ़ूं, स्वर्ग का पढ़ूं, वैकुंठ का पढ़ूं, किधर का पढ़ूं? देखिए आप तो पुरोहित है, सियानी है, मैं आपको क्या बतलाऊं। हाँ जहाँ मन में 2 पैसे का लाभ हो उसी का मंत्र पढ़ दे। तो सारी जिंदगी यही कटी है। शाबाश, ऐसे बनिए और बनिए की माँ को भी मेरा दंडवत प्रणाम। मैं प्रणाम नहीं कर रहा, दंडवत कर रहा हूँ कि वो हमारा इंस्ट्रक्टर है, टीचर है। को ये बता रहा है कि जहाँ मन में 2 पैसे का लाभ हो, मनु वैकुंठ में वैकुंठ भेज दे, अगर मन में स्वर्ग में तो स्वर्ग में भेज दे, मन जहाँ लाभ हो वही भेज दे। शाबाश, क्योंकि मैंने सौदा यही करना जहाँ मन में 2 पैसे का लाभ हो। आहा, इसी तरह बेटी हमने महाराज जी के लिए यूं नहीं करना, हमने ये करना बस मेरे पूरा रूपेण अपने भगवान के लिए, अपने आप को। जैसे मैंने कहा हर काम वो धन को सामने रख करता है, इससे सच्चा भगत हर काम, हर जाप, हर भजन भगवान को सामने रख करता है। उधर रुपया मुख है और उधर हजूर का दर्शन मुख। पकड़ लो इस बात को, पिकअप कर लो, योग्यता बनेगा। अभ्यास कुछ मेरे मनु जी कहती है, अग्नि तो जलाई नहीं, आहुतियां डाल रहे हो व्यर्थ। किसको दे रहे हो? राख में, मिट्टी में डाल रहे हो। हमने तो अग्नि देवता को देनी है, और अग्नि भगवान का रूप है। ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहां जिसके जलवों से मामूर है, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, तो आतिश द रक्षा मेरे नूर से। जो घर घर में अग्नि है तो भगवान का रूप है, सूरज और चांद भगवान का रूप है। क्या बस? तो जैसे बिना अग्नि प्रदीप किए आहुतियां डालना, राख में डालना व्यर्थ है। इसी तरह याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। हाँ, कोई भी क्रिया भगवान को मुख रख के न व्यर्थ है, मानो राख में डाली गई है आहुतियां। दृष्टांत देखो जरा, मनु महाराज जी क्या कहां तक जा रही है, मनु महाराज जी कहां तक पहुंचे जा रही हैं। जैसे राख में आहुतियां व्यर्थ होती है सजनों और मेरी बेटियों, इसी तरह बिना भगवान की भावना के जो भी धार्मिक क्रिया होगी व्यर्थ 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 है। बिठा लो मन में, बिठा लो मेरी बेटी। बाजार में नहीं बैठा हुआ मैं, कहीं चौराहे पर किसी की सिरदर्दी या कारण नहीं बना बैठा। चुने हुए जीवों को भगवान की वाणी सुना रहा हूं। अब अपने मन में रख लो कि कोई भी धार्मिक क्रिया, चाहे वो देखने में छोटी है या बड़ी है, इससे कोई मैं नहीं रखता, लेकिन क्या वो छोटी बड़ी क्रिया हम भगवान के लिए कर रहे हैं ना, भगवान को सन्मुख रख के कर रहे हैं ना। हाय ध्यान दीजिए, महाराज जी को सामने रखता वो योग बन जाएगा। तब वो योग बनना, मिलाप होना है। आहा, मिलाप तब होगा जब वो भगवान की भावना से क्रिया जाएगा। सत्संग में आप भगवान की भावना से आया ना, जाप आप भगवान की भावना से करती है। प्रातः काल स्नान शुरू करने के पश्चात निर्मल होने के बाद आप भगवान की भावना के लिए ध्यान लगाते हैं ना, अपने आप को कार्य करती हो ना। जब गीता जी पढ़ती है तू, हाँ, तो भगवान की भावना से करती है ना। जब लिखित जाप होता है भगवान की भावना से होता है ना। जब आप दान पुण्य यहाँ पर समय समय अनुसार करते रहते हैं भगवान की भावना से करते हैं ना।
हर एक बात में ये देखना प्रभु की भावना से, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण जी की भावना से मैंने जो कुछ भी करना है भगवत भावना रख करके ये ध्यान देना है। जो भी क्रिया करनी है भगवान की भावना, बस में बैठती हूँ भगवान की भावना से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हर क्रिया में भगवान को ले आओ, हर क्रिया में। जैसे एक कहावत मशहूर है, हर मिसाले पिपला मूल। जितने भी मिसालें बनती है ना, उनमें उनके नुस्खे अलग अलग और वो जो जड़ी बूटियां अलग अलग होती हैं, लेकिन एक पिपला मूल है, एक वो सारा मिसालों में जाती है। जितने मैं 8-9 प्रकार के मिसालें मुझे बताए गए बनती हैं, 8-9 प्रकार के मिसालें, हाँ, लेकिन 8-9 प्रकार के मिसालों में पिपला मूल जरूर होता है। पिपला मूल के जड़ें जरूर होती हैं, वो सब में होता है। इस तरह मेरी नेक दीवो और नेक माता और बेटियों, भगवान हर क्रिया में हो, पिपला मूल की जड़ों की तरह प्रभु हर क्रिया में भगवान। अच्छा, हर क्रिया में मेरे प्रभु जाए, बस मौज बहार बन गई, फिर बहुत ही मौज बन गई मेरी देवियों। जैसे ये कहावत मशहूर, हर मिसाले पिपला मूल, हमारी हर क्रिया में भगवान की भावना, हर क्रिया में प्रभु की भावना। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक विशेष ध्यान देना, हमारी हर क्रिया में भगवान की भावना सीरियसली ले लो, बस फिर वो बन जाएगा अभ्यास योग। रोज सत्संग में आना अभ्यास योग कराएगा। देखो मैं व्यापक रूप में ले रहा हूं, सिर्फ नाम जाप तक में नहीं रह रहा। जैसे मेरे आचार्य और मेरे गुरुदेव जी ने मुझे समझाया, अगर हर क्रिया भगवान के लिए की जाएगी, आपका सत्संग जो है अभ्यास बन गया, ये भगवान की गीता पढ़ना भी आपका अभ्यास बन गया, दान देना भी अभ्यास योग बन गया, अभ्यास योग, आपका रोटी पकाना भी अभ्यास योग बन गया। भगवान के प्यारे खाएंगे, उनकी भूख की ज्वाला जो है शांत हो जाएगी। हर क्रिया, आप पानी पिलाती है मेरे भगवान के प्यारे पिएंगे, भगवान के प्यारे पिएंगे, ये भी अभ्यास हो गया। आपका सोना भी अभ्यास है, मैं रिफ्रेश होकर फिर भगवान का भजन करूंगी, मैं तरोताजगी को अनुभव करता हुआ फिर मैं जुट जाऊंगा, एक नई स्फूर्ति को मैं लेकर फिर तो आपका सोना भी, तेरा सोना, तेरा उठना जागना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। हर क्रिया में भगवान के रंग को रंग दो, रंग रंगो बच्चे। मैंने बड़ा लुत्फ पाया जी, भगवान करे आप भी लुत्फ ले, आप भी आनंद ले, आप भी मस्ती ले, आप भी मुसर्रत में चूर रहे। ये तब होता है जब हर क्रिया में भगवान की भावना। कोई मान दे अपमान दे, देने दो, हमें नहीं पता, हम भगवान के लिए हैं। हम ना मान के लिए आए हैं, ना अपमान के लिए आए हैं, हम ना मान के लिए आए हैं, ना अपमान के लिए आए हैं, हाँ, ना हम तेरे लिए आए हैं, ना हम उसके लिए आए हैं, हम तो अपने भगवान के लिए आए। बात ही खत्म हो गई, बहुत ही वजन में आ गए। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। घर में कई महीनों के बाद जवाई गया, सास ने हाथों हाथ लिया, भेड़िया आज आ गया, वे नक कटिया कन कटिया, आज आ गए। वैसे ना कहना चाहिए, पर आप इससे बाहर होती हैं, क्योंकि लड़की को वो तंग करता है, आपके मन में माँ को सबसे ज्यादा दुख होता है। कहीं उसके कलेजे को दुखाए तो बहुत जबरदस्त है। माँ के पास लड़की आके रो पड़े तो माँ तो कच्चे ही खाना चाहती है जवाई को, और बाद में ऊपर से मिसाला खा लेगी, कच्चे खा जाएगी, वो बड़ा उसका मन दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। तो वो उसने शिकायती करी, ये कहा तो आज आ गया, नक कटिया कन कटिया, तू तो कहता सी मैंने आना नहीं, वे सब सुन वे तेरिया गल्ला, तू तो कहता सी मैं आऊंगा नहीं, आज आ गए। इतने में ननद भी आ गई, हाँ आओ लोग की नस के, ये साडा जीजा देखो हंस के आ गया जीजा, आहा उठ वर्गा आ गई, मुंह देखो इसे उठ वर्गा, आहा नक कटिया क्यों आया साडे घर, तू तो बार बार कह रही थी मेरी माँ मर गई, मैं नहीं आऊं, तेरे सारे मर गए तब आया साडे घर में। फिर आ गया साला, अच्छा आ गए हो, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, आज भूल भूले के कहां पैर डाल लिया। अब ताले मारेंगे, इतने में ससुर जी आ गए, कुछ कसर उन्होंने निकाल दी कि वे पुत्र बाप तेरा कोई दीन ईमान भी है पुत्र, तूने तब पात्र लिखा था, मेरी लाश भी नहीं आएगी, शुक्र है जिंदा ही आ गए हो, बहुत अच्छा है बहुत अच्छे है, सालों सुना लिया। अब वो कहता है ये सब सुना ले, तो उसको बोलता है देख रब जाने उसका नाम क्या था, देख हाँ अब और भी सुनवानी नहीं, सुनवाल है ना, मैं तेरी माँ के लिए आया हूं, ना मैं तेरी बहन के लिए आया हूं, ना मैं तेरे भाई और तेरे बाप के लिए आया हूं, मैं तेरे लिए आया हूं, चल रही मेरे साथ के नहीं। सीधी बात कर, ये जो सुनाई फिर भी मैं रखने को तैयार हूं, चाहे बिना तलवार कैंची मुझे काटी जा रही, तू चलना है कि नहीं बता रहा, तू बात कर। अब मैं तो तेरे वास्ते आया हूं, अगर तू चलना ही तो मैं टांगा बार खड़ा ही, अगर चलना ही तो मैं तो आने जाने का टांगा कर रखा, मुझे पता था जो मेरा हाल होगा। वो खड़ा है, वो आवाजें भी मार रहा है, बाबू जल्दी करो बाबू जल्दी करो जल्दी करो, चलना है कि नहीं, बोला अगर तूने नहीं चला फिर मैं जावा, मैं तो तेरे वास्ते आया, मैं इन्हीं वास्ते जो मुझे गाली दिए होती है, जो मर्जी किया जाए। हाय रब्बा,
भगवान के भक्त का दुनिया बुरा हाल करके रख देती है, लेकिन वो रो और हंस के कहता जाता जो मर्जी करे, पर मैं तो तेरे वास्ते आया हूं मालिक, मैं तो तेरे लिए हूं। चाहे मेरी खाल उतारे, चाहे मुझे जहर दे, चाहे मुझे बदनामी करे, जो मर्जी कर दे, पर मालिक मैं तो तेरे लिए। जैसे वो शरीर का प्यारा ससुराल में घरवाली के लिए जाता है, साली के लिए और अपनी सास के लिए, ससुर के लिए नहीं जाता, उसकी दृष्टि घरवाली पे होती है। ए तू बता, ए बता ना, चल रही के नहीं, ए बी ए सी चल रही के नहीं, कि यही बैठने बता। अब वो बेचारी सांस नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, अगर अपनी में जाती तो हमेशा वास्ते संबंध विच्छेद, और अगर जाती हूं तो फिर घर से संबंध विच्छेद। अब वो मरे तो कहां मरे। ऐसी दुर्दशा में अगर वो पति के साथ जाती है तो माँ बाप बहन भाइयों से संबंध विच्छेद, और अगर नहीं जाती तो घर वाले से संबंध विच्छेद। और अब ऐसी दशा किसी की न बने। इसे बोलते हैं दुराय पर खड़े हो जाना, इसे कहती है असमंजस, इसे कहती है दुविधा। अगर तुम्हें जाती हाँ तो फिर घर वालों से संबंध विच्छेद हो गया, और अगर नहीं जाती हाँ तो फिर इससे संबंध विच्छेद, क्योंकि ये आखिरी बार आया, इसने तो फिर कभी उन्हें रखना नहीं, क्योंकि इतना तो मेरे घर वालों ने इसकी ड्राई क्लीन की है। घर वालों ड्राई क्लीन भी खूब की, ना कोई ननद ने कसर छोड़ी है, ना कोई सास ने, ना ससुर ने। ड्राई क्लीन की भी कई प्रकार होती हैं, सिर्फ पेट्रोल में कपड़े डाल के ड्राई क्लीन नहीं होते, मेरे से सीख लेना। ड्राई क्लीन भी ऐसी होती है ना, बस आज इस जवाई की ड्राई क्लीन कर डाली, कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना सब कुछ निकाल मारा, ये ड्राई क्लीन बेटी। तो अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा, है ये इसी तरह सरकार भगवान का प्यारा, उनके नाम पर सब कुछ सह जाता। दुखा दे खिलवाड़े, भगवान को ताने मारे गए हैं, दुखा दे खिलवाड़ी कीती, सुख दी न कीती पूली। खिलवाड़ होती है, सुनो मेरे पुत्र, जहां के कनक वो गाते हैं, ये खिलवाड़ बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, वो इतने बड़े बड़े दुखा दे खिलवाड़े कीते, सुख दी न कीती पूली। पूली होती है जब आप जो हाथ में कनक आ जाए, जो कट जाती है, और जो पूरियां अनेक बना के जो गट्ठर बनाया जाता है, उससे बोलते हैं सुख खिलवाड़। सुख दे दुखा दे खिलवाड़े कीते, सुख दी न कीती पूली। शाह शम्मस दी उस खाला खाई तो मंसूर चढ़ाया सूली। वड्डे वड्डे इथों लग गए तो आपा केड़े बाग दी मूली। जो इस मार्ग पे लगे, बड़े बड़ों को कष्ट, बड़े बड़ों को मुसीबतें, भगवान ने उनको सुख तो पूली जितने दिए हैं और दुख खिलवाड़ जितने दिए, बड़े भारी। लेकिन हम दुख कहती हैं, ये दुनिया भर में दुख का सूली चढ़ गया, मीरा को जहर मिल गई, फलाने का ये हो गया, उसकी चमड़ी उतार दी उन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अगर उनकी दृष्टि से देखा जाए, जिनको कष्ट दिए गए, चढ़ा मंसूर सूली पर, पुकारा इश्क बाजों को, ये जीना बा में दिलबर है, चढ़े आज जिसका जी चाहे। परमात्मा के दरबार तक पहुंचने की ये सूली सीढ़ी है, जिसका दिल चाहता है मेरी तरह चढ़ के आ जाए। परमात्मा के दीदार की ये स्टीयरिंग केस है, इट इज नथिंग बट लिफ्ट। ये लिफ्ट है, अगर किसने चढ़ना हो तो। उनकी नजरों से ये दुख नहीं है, संसारी नजरों से ये बड़ा भारी दुख माना जाता, लेकिन उन्हें शिकवे लेने दिए, ठीक है जाता, क्योंकि उनकी एकमात्र दृष्टि भगवान पे रहती है, एकमात्र दृष्टि हजूर पे रहती है। क्या मैं और आप ऐसा कर पा रही है? क्या मेरी माताएं और बेटियां अपनी हर क्रिया में भगवान को ले पा रही है? अपनी हर क्रिया, ध्यान देना मेरे पुत्र होए, अपनी हर क्रिया ऐसा कर पा रही है या नहीं? ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। हर क्रिया को, मेरे सामने गाड़ी जा रही है, दृष्टांत मेरी बुद्धि को टच कर गया। हाँ, हिंदुस्तान में हर गाड़ियां किसी ओर से आती हैं। हाँ, उनका लक्ष्य क्या राजधानी होता है। उत्तर से चले, पूर्व से चले, दक्षिण से चले, किसी ओर से चले, किसी ओर से, फ्रॉम एनी डायरेक्शन, लेकिन वो छूना चाहती है राजधानी को, वो अपनी दिल्ली को छूना चाहती है। किधर से भी चले, जिद किधर से, इधर से चले, उधर से चले, मेरे सब रास्ते जिधर से चले, उत्तर चले, दक्षिण से, पूर्व या पश्चिम से, चारों ओर से चले, लेकिन सब ये दिल्ली को छूना चाहती है। सब गाड़ियां दिल्ली को छूना चाहती है, अपने राजधानी को छूना चाहती है। शाबाश 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 शाबाश, सब की सब। या इधर जो हमारा बन गया है राजधानी, हमारा चंडीगढ़, हाँ, अब सब गाड़ियां जो भी इधर ये लाइन अब बड़ी होती जा रही है, सब गाड़ियां नई नई चल रही हैं, पुरानी चल रही हैं, सब छूना चाहती हैं राजधानी को, यानी मेट्रोपोलिस को या कैपिटल को छूना चाहती हैं। सब कैपिटल में बड़े बड़े काम होते हैं लोगों के, सब गाड़ियां जैसे राजधानी। इसी तरह भगत की हर क्रिया भगवान के चरणों को चूमना चाहती है।
भगवान के श्री चरणों के तलुओं को चूमना चाहती है। हाय हाय, जैसे गैया को आराम से देखा, हाँ बछड़ा दूध पी रहा हो, हाँ, और अभी बछड़ा सिर्फ 22 दिन का है। ध्यान देखना, आज मेरे दृष्टांत देने के बाद आप देखना, ध्यान से देखना और प्रेम के अश्रु बहा देना कि दाता यही मोह है जो तेरी दुनिया को जवान रखे हुए। 22 दिन का बछड़ा, नोना नोना, सोना सोना, कोमल कोमल, गोरा गोरा, बहुत ही अच्छे और वेरी चार्मफुल, हाँ, और वो दूध पी रहा है माँ का, हाँ। और इधर गैया को देखो, गैया चूमती नहीं, चाट रही है। एक एक अंग को जहां तक उसका बूथा पहुंच रहा है, सब चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, चाटे जा रही है। परमात्मा की कसम, इतना लुत्फ बछड़ा दूध पीने में नहीं ले रहा जितना कि गैया चाटने में ले रही है। इस तरह भगत अपनी हर क्रिया भगवान के लिए करके अमृत को भी लज्जाने वाला रस लेता। हर क्रिया, जितना प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया, क्रिया देखने की छोटी क्रिया कहती है। आप कितनी बड़ी क्रिया करती हैं जो हमें समझाती हैं ज्ञान का प्रचार, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मैं पाप का भागी बन जाऊंगा ना। परमात्मा की कसम, अगर आप एक कागज गिरा हुआ फजूल पड़ा हुआ है, हाँ, अगर वो उठाते हो मालिक के नाम पर, तो मैं प्रचार करता हूं आपकी कसम दोनों बराबर, क्योंकि मैंने भी तो भगवान के लिए किया, आपने भी भगवान के लिए किया, दोनों ही बराबर। बेटे मैं बढ़ा, मैं भगवान को जान देनी है, मैंने आपको जान दे के नहीं जानी, मैंने मालिक के चरणों में पहुंचना। आप जो ये मेरी बच्चियां और मेरे भाई सवेरे देखने योग्य होता है नजारा, काफी भाई अंदर, काफी बेटियां अंदर, काफी भाई बेटे और भाई बाहर सफाइयां कर रहे थे। चार फेजर नजर तो मारो, जरा नजर मारो, छुड़के इधर सब इन बच्चियों ने किया। हमारी जनों पर विश्वास नहीं करते, हमने ये पाठ पक्का किया हुआ है, अपने हाथ जगन्नाथ, कि जो हम अपने हाथ करेंगे वो भला वो क्या कर सकेंगे, छोड़ पड़े, हम उनकी नहीं परवाह करते। अंदर बाहर एक एक कोना सफा करती, कहीं धो रही है, कहीं फिनाइल डाली जा रही है, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं इकट्ठी कर रहे हैं, कहीं रेड़ियां आपकी देखो सही, कमेटी वालों को भी हमने लज्जा के रख दिया है। कहीं गंद भरा जा रहा है रेड़ियों के अंदर, कहीं तस्वीर की जा रही है, कहीं नालियां धोई जा रही है, कहीं फिनाइल डाला जा रहा है। हम नहीं विश्वास करते वो धो के जाती है, हम उसका खाना दाना नहीं छीने, हम उसके बाद खुद धोती है शौचालय, वो क्या धोएगी। हम लोग फिर तो फिनाइल डाल धो 10-10 बाल्टियों से धो के साफ कर दो तो देखना नजारा होता है। लेकिन परमात्मा की कसम, जितनी ये मेरी बच्चियां चाहे शौचालय धो रही है, कुछ कर रही है, और इधर मेरा ये ज्ञान का प्रचार करना, दोनों बराबर। क्यों, वो भी भगवान के लिए कर रही है, मैं भी भगवान के लिए कर रहा हूं, तो भगवान तो दोनों का इज इक्वल टू, वो क्रिया भगवान के लिए, मैं प्रचार भगवान के लिए, इज इक्वल टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो पड़ी है, इति सिद्धम, अखिलवा में हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम, सिद्ध हो गया, वाह मैं भी भगवान के लिए और वो भी सारे बच्चे भगवान के लिए, दोनों का दृष्टिकोण भगवान हो गया। और महाराज जी की मुस्कुराहट हो गई, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। क्रिया कोई भी अपने आप या को ये बड़ी पुण्य वाली क्रिया है, बेटे गलती कर रहे थे, ये पुण्य वाली पाप वाली क्रिया नहीं मानी भगवान ने, पुण्य नहीं मानना, भगवान ने ये माना क्या इस क्रिया के अंदर से भावना मेरी रखी है, बस बेड़ा पार हो गया, बस योग वो बन जाएगा योग, अभ्यास योग। मेरे इस स्पष्टीकरण का लाभ उठा लेना बेटी, अभ्यास योग बन गया। कोई क्रिया अपने आप में ना निमन है और ना उच्च कोटि की है, कोई भी क्रिया ना उच्च है ना निमन है। भावना देखिए, भावना क्या है, मैं कहा करता हूं भावना क्रिया से प्रधान है, भावना क्रिया से प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं भावना प्रधान, कर्म प्रधान नहीं नियत प्रधान, कर्म प्रधान नहीं फीलिंग प्रधान। फीलिंग और भावना इज मोर सुपीरियर टू एक्शन, एक्शन नहीं प्रधान माना जाता। किस भावना से आपने किया, सरकार 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 किस भावना से किया। अगले तो यहां तक कहती हैं बिना प्यार और मोहब्बत के मुझे कोई अमृत भी दे तो मैं नहीं लूंगा, और मुझे भावना और प्रेम में भर के मुझे जहर भी पिलाएगा तो मैं एक मिनट भी इनकार नहीं करूंगा। अगर मोहर भी, मोहरी बोलते हैं जहर को, अगर मोहरी भी मुझे देते हैं वो पी जाऊंगा, और भावना से बिना कोई मुझे देता है अमृत भी, वो भी मैं छोड़ के मारूंगा। अगलों ने यहां तक जरूरत की है क्या, बिना बुलाए मैं भगवान के दरबार में भी नहीं जाऊंगा। भगवान अगर मुझे प्यार से बुलाएंगे तो मैं भाग जाऊंगा, भगवान नहीं बुलाएंगे तो बिना बुलाए तो मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर क्या होगा, भगवान मजबूर हो जाएंगे आने के लिए। तो बेटे अपनी भावना को देखना है, आपने हर क्रिया में अपने महाराज जी को ले आओ। अगर योग द्वारा आप भगवान के दर्शन करना चाहती हैं तो बस हर क्रिया, कभी आज के बाद बिल्कुल कहना ये क्रिया अच्छी नहीं, वो क्रिया, यही चीज हिंदुओं को खा गई। हिंदू जाति जो अपने तरक्की में बाधा बन गई, वो क्रियाओं में ऊंच नीच देखने लगे। क्रियाओं में जबकि महापुरुष भगवान ने फिर ऐसे भेजे, रहीदास जी महाराज जी की प्रेरणा से पैदा हुए कि जाओ जाओ इनको समझा के आओ कि जात पात ना पूछे को, हर को भजे सो हर का हो। ये जयकारा उन्हीं के मुख से लगवाया गया कि जाओ उनको कह क्या, वो क्रिया अपने आप में प्रधान नहीं है, भावना प्रधान है।
सदना कसाई मांस बेचते हुए भगवान के दर्शन कर गया, लिखा रखा है। तो ये देखिए, यही शिक्षा हमें देता है हवाई जहाज। हवाई जहाज में देखिए, जरा चलिए मेरे साथ। हाँ, खड़ा हुआ है। हाँ देखिए, ये पायलट की सीट है, या पायलट यानी जहाज के ड्राइवर वो बैठता है। इसके सामने देखिए ये गोल गोल घड़ी पड़ी है, इसको कंपास बोलते हैं। ये घड़ी टाइम देने वाली नहीं, ये डायरेक्शन दिखाने वाली घड़ी है। ये देखिए कंपास, इसे कंपास कहते हैं। हाँ, और ये देखिए सुई, इसकी एक ही सुई है। और वो देखिए नॉर्थ लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है। बस ये इसकी सुई हमेशा नॉर्थ में रहती है। हाय, पायलट की आंखों के सामने एक गोल घड़ी की तरह शीशा लगा हुआ है और वो इंटैक्ट है सामने। हाँ, और वो उसकी एक ही सुई और नॉर्थ में रहती है, अर्थात उत्तर में रहती है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, और उनकी आंखों के सामने रहती है पायलट के। हाँ, ताकि वो देखता रहे कि उत्तर इधर है। अगर उत्तर का पता लग गया तो बाकी दिशाएं अपने आप पता लग जाएंगी। काका, अगर आप उत्तर में खड़े हो जाओ, हाँ, तो आपके पीठ के पीछे फौरन दक्षिण आएगा। आप उत्तर में खड़े हो जाओ तो आपके दाएं ओर पूरब होगा और बाईं ओर पश्चिम होगा। लो, फौरन उत्तर में मुंह करो, आपके पीठ के पीछे दक्षिण। अगर कईयों को नहीं पता तो आज ले लो। ये आपका पहाड़, जिधर पहाड़ होते हैं उत्तर होता है। हाँ, ये आपका पहाड़ उत्तर। हाँ, आपके पूरब की तरफ क्या है? पूरब। आपके पश्चिम की तरफ इधर बाएं हाथ, बाएं राइट हैंड में आपका पूरब, लेफ्ट हैंड में आपका पश्चिम, और आपकी पीठ के पीछे दक्षिण हो गया। तो ऑलवेज इंडिकेट्स टू नॉर्थ। कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ की ओर में झूम उठा, मेरा मन झूम उठा कि शाबाश, ये शिक्षा दे रहा है कि भक्त का मन सुई की, कंपास की सुई की तरह है। ऑलवेज इंडिकेट्स टू ऑलमाइटी, ऑलवेज, एवरीवेयर, इन और आउट, डे और नाइट, इन और आउट, डे और नाइट, in every condition, in every environment, in every atmosphere, in every environment, in every atmosphere, in or out, day or night, उसकी मन की सुई का इंडिकेशन कहाँ है? भगवान की ओर। अब लगाइए अंदाजा, भगवान क्यों न रीच जाए, भगवान क्यों न रीच जाए। बच्चे 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 बच्चे, प्रभु क्यों न रीच जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। क्यों न वो रीच, उसका ध्यान ही महाराज जी की तरफ है हर क्रिया में। जैसे कि कंपास की सुई सदा ही नॉर्थ में रहती है, हमारा ध्रुव तारा भी सदा उत्तर में रहता है। ध्रुव तारा, पोल स्टार, अंग्रेजों के पास और कोई शब्द ही नहीं है सिवाय पोल स्टार के पोल स्टार है, वो तो खंबे की तरह स्टार है। जैसे खंबा नहीं हिलता, वो भी कभी नहीं हिलता ध्रुव तारा। तो हर समय मैं भी कोई क्रिया करूं, आप भी कोई क्रिया करें। मेरी माताएं बेटियां जहां भी रहना चाहती है, बुरा ना कहा करो, मेरी क्रिया अच्छी नहीं, मेरा घराना, ये सारे बात छोड़ो, वक्त गुजर जाएगा। जहां भी मुझे भगवान ने रखा है मैं उत्तम हूं। बस जिस रूप में मुझे नारी बना के रखा है, नर बना के रखा है, मुझे एक व्यक्ति बना के रखा है, आपको गृहस्थी बना के रखा है। नो क्वेश्चन गृहस्थी, भगवान ने स्पष्ट कहा है, रहे जैसे चाहे वो। आपके सारे जवानों को भगवान ने ऐसे मिठिया मेट कर दिया है ना, जैसे हल स्वागे फिर जाते हैं जमीन के ऊपर। रहे जैसे चाहे वो हर हाल, जिस हाल में न आए तनासक की जंजाल में, रहे जिस जैसी चाहे वो हर हाल में। आहा, वही सवाल ही नहीं है, जिस तरह मर्जी रहो। सवाल तो ये है कि आपकी मानसिक वृत्ति कहाँ है। प्लीज, आपका मन का है, ये ध्यान से सुन लो, ताकि आपका भविष्य और आपकी साधना शानदार चल पड़े। हर क्रिया भगवान की पूजा बन गई, हर क्रिया। ओ वेरी वेरी गुड। हर किसे बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, एवरी वर्क बिकम्स वर्शिप। अगर हमने भगवान की भावना से कर लिया, ये हो जाएगा अभ्यास योग। दफ्तर में जाना भी योग बन जाएगा, कोई भी क्रिया योग अगर भगवान की तरफ वृत्ति है तो। कोई मेरा प्रचार करना भी योग बन जाएगा, पाठ करना, जाप करना, सिमरन करना, दान देना, पूजा करना, और भी जो भी कुछ कर रही है भगवान का योग बन जाएगा। भगवान का योग अगर भगवान की दृष्टि से किया गया तो अभ्यास के साथ योग लगा है, ये बड़े मार्क की बात है। अभ्यास योग, अभ्यास योग आपका एरो मार्क होता है। हाँ, सड़कों पर एरो मार्क लगा होता है। हाँ, लेकिन एरो मार्क जिधर वो कर रहा है उधर उधर चलते जाइएगा। एरो मार्क तीर का निशान इधर है, और आगे आगे फिर साइन बोर्ड आ गया, फिर एरो मार्क, आगे चलिए आगे चलिए, ओ आगे दफ्तर आ गया। ये आपने एरो मार्क की नकल करनी है कि एरो मार्क कहां जा रहा है, एरो मार्क कहां है। साइन बोर्ड लग जाते हैं बच्चे तो एरो मार्क यूं देते हैं। हाँ, तो एरो मार्क जिधर है, भोजनालय, भोजनालय भी कहां है, एरो मार्क कहां है, सामने, ये सामने ये भोजनालय। अच्छा, लिखते हैं ध्रुव स्टेशन, लेकिन एरो मार्क यूं है, सड़क पर चलते जाओ, आगे है वो एरो मार्क यू डाउन होगा कि इसी सड़क को फॉलो कीजिएगा, तो आगे आपको ध्रुव स्टेशन नजर आएगा। शाबाश। अगर ये लेफ्ट जाए तो एरो मार्क यूं होगा कि आपके ये सामने जो है ना, ये एरो मार्क। इसी तरह माइंड जस्ट लाइक एरो मार्क। कर्म तो हो रही है, एक्टिविटीज तो हम अपने अंगों से करते हैं, लेकिन सो फार द माइंड इज कंसर्न, वेयर इज दैट। आयो, बड़ा क्लैरिफिकेशन, बड़ी क्लैरिफिकेशन दी। आपके अंगों से कर्म हो रहे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ है? मैं मर गई हूं, मैं मर गई हूं, मैं मर गई हूं, दातियाओं में जख्मी हो गई।
आपका मन कहां है? आप कर्म कर रही हैं, आप देख रही हैं, पर आपका मन कहां है? आप बोल रही हैं, पर आपका मन कहां है? आप खा रही हैं, पर आपका मन कहां है? आप जा रही हैं, पर आपका मन कहां है? आप सोच रहे हैं, पर सोचने का विषय क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग? आप जो भी क्रिया कर रही हैं, आप लेट रही हैं, लेटे लेटे आपका मन कहां है? भगवान ने तन को नहीं देखना, तन की क्रिया को नहीं देखना, अंग को नहीं देखना, अंग की क्रिया को नहीं देखना, भगवान ने मन को देखना है। मन, सीधी बात है, हिंदू धर्म ने कमाल कर दिया। इसी को अंग्रेजों ने कहावत बना ली, वी आर देयर वेयर अवर माइंड इज, नॉट देयर वेयर अवर बॉडी इज। बड़ा भारी चैप्टर है मनोविज्ञान के अंदर बेटे, बड़ा भारी चैप्टर है। साइकोलॉजी में बड़ा भारी चैप्टर मैंने लिया, देखा इसको। कोई मेरे ख्याल में लगभग 150 सफा इसी के ऊपर ही भरा पड़ा है। जो मेरे हाथ में साइकोलॉजी आई या मेरे हाथ में जो साइंस ऑफ माइंड आया, बड़ा लंबा चौड़ा। क्या? वी आर देयर वेयर माइंड इज, नॉट द बॉडी इज। एक्टिविटीज आप कुछ भी हो रहे, और हमारे यहाँ कहावत क्या है? या जहां मन वहां हम। हमारा ये कहावत है अपने मनोविज्ञान के अंदर, बड़ा भारी चैप्टर है, जहां मन वहां हम। जहां मन है वही हम। बस मन करके, तन करके नहीं भगवान मानते। तन करके जहान वाले तो मान लेंगे चूंकि अंदर के अंधे हैं, पर भगवान त्रिकालदर्शी है। दुनिया वाले अंदर के अंधे हैं। ओए होए, हाँ वो तो तन द्वारा मानेंगे कि ये यहां काम कर रहा है, लेकिन नहीं, फिजिकली नो डाउट यू आर हेयर, लेकिन मेंटली हाय हाय। इसलिए मैं कहा करता हूं सत्संग में, नेक वो जीव हैं जो हाजर में हाजर है, और जो हाजर में गैर हाजर, हाजर में गैर हाजर, उपस्थिति में अनुपस्थिति। उपस्थिति शारीरिक द्वारा उपस्थिति है ना, लेकिन मन द्वारा उपस्थिति ना हुई तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। एब्सेंट माइंडेड, इसे बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड, अन्य मनस्क। हिंदी का शब्द कितना अच्छा, अन्य मनस्क। अन्य और मनस्क, मन कहीं और चला गया, तो तन बैठा रहा धक्के खाता रहा, मतलब ही कुछ नहीं। अगर मन कहीं चला गया, क्योंकि सब कुछ तो आप मन द्वारा करती हैं। आवर डूअर इज माइंड, आवर इंजॉयर इज माइंड। हमारा कर्ता कौन है? कर्ता हाथ नहीं होते, कर्ता मन है। जो कर्ता होगा वही भोगता होगा। और बहुत अच्छे, कर्ता भी वही और भोगता भी वही। जो डूअर होगा वो इंजॉयर होगा। जिसने इस राज को जान लिया, बेड़ा पार कर लिया आपने। ये लिरज योग जी। अब ये हो गया, अगर मन में मेरे भगवान जी बैठ गए, मैं कोई भी क्रिया कर रहा हूं, ये योग बन गया। यही भगवान बताना चाहते हैं। आहा, तो अभ्यास से कर जो है, तो अब तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसन। ये भगवान जी बताना चाहते हैं कि इसी योग से तो मुझे ढूंढने की कोशिश कर, हिम्मत मारो। क्योंकि हमारा किसी भी जन्म में ऐसा स्वभाव नहीं बना। हम लोग कुछ और ही भावना से करते रहे, हम लोग कुछ और प्रकार ही बनाते रहे। और हमारे जो हिंदू की धर्म की रस्में हैं, सब पखंड बन के रहेगी। हम मन करके नहीं करते, कोई मर जाता है हम मन करके नहीं जाते, शादी होती है तो हम मन करके नहीं जाते, नाम कोई रखवा रहा है तो हम तन द्वारा उपस्थित होते हैं, मन द्वारा खींच रहे होते हैं। किसी की अर्थी निकलनी है तो मन द्वारा मैंने देखा खींच रहे होते हैं, अंदर अंदर निकाल दे, अंदर खा लेंगे। फिर मैं उनके घर में गया, मैं बाहर तो ये कह रहे हैं अंदर मुर्दा खा लेंगे, तो जल्दी निकालो। पर क्या कर रहे हो तुम लोग? लोग मन करके नहीं जाते, तन करके। पखंडी है वो, सिर्फ आपको शो करने के लिए। बत्रा जी भूले ना रहना, दही लगा के सिर धोया करो। पुत्र ये बड़े अजीब किस्म के इंसान हैं। आहा, ये सिर्फ बाहरी क्रियाएं करती हैं, सिर्फ सेरेमनी करती हैं। क्या? सिर्फ दिखावे मात्र के लिए। आहा, सिर्फ दिखावे। आपको स्टेशन पे छोड़ने भी गए हैं, अंदर से गालियां दे रही हैं। चाहे आप जीजा जी हैं, तो चाहे आप चाचा जी हैं, तो चाहे आप कोई भी हो, अंदर से कहते कब जाएगा। मेरे 3600 काम पड़े हुए हैं, होशियार बन जाओ, किसी के अधीन न रहा करो, यथासंभव किसी घर में जाने की भी कोशिश न किया करो। अंदर से कुड़ती हैं, क्या हमारा ये काम रह गया, हमने उधर काम करना था, हमने वो काम करना था, इनको तो मरने की फुर्सत नहीं। अरे आपकी ये जो कर रहे हैं ना, आओ भक्ति सिर्फ दिखावे मात्र की है। ए ना गई कर इधर उधर पुत्र, ए ना गए करो इधर उधर टाइम वेस्ट करने पुत्र। दिखावे मात्र क्या होता है? यथासंभव किसी पे डिपेंड ना करो, किसी का टाइम ना लो। अंदर से मैंने जब आपके समाज में था, अंदर से खींचते हुए देखे, अंदर से आपको गालियां देते हुए देखे। बाहर से आइए जी आइए जी आइए जी, और अंदर आए हाय आहा आहा। तो भगवान ने तो अंदर देखना है हमारे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। आहा, महाराज जी तो हमारे अंतर्यामी हैं, दिलदार हैं। ओ मेरे यारा ओ दिलदार, ओ मेरे यारा दिलदार। वो तो दिलदार है, वो तो अंतर्यामी है। तो बस जो कुछ भी हमने करना है, हमने भगवान करके करना है। मन में मेरे भगवान अब जो क्रिया करते हो करो। इसी से गीता हमारी शुरू होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। है बहुत दिन ये व्याख्यान चला है, सवेरे सवेरे बहुत दिन भगवान ने ऐसा कर दिया है। आप सवेरे चल रहा है दूसरा अध्याय और शाम को चल रहा है 12वां अध्याय। दोनों ही इनकलाबी अध्याय है।
भगवान ने ये दोनों अध्याय खड़े कर दिए हैं। सवेरे दूसरा अध्याय अगर सुनना हो तो, और शाम को 12वां अध्याय। देखिए महाराज ने कहा क्या, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका अर्थ वो न लगाना कुरुक्षेत्र, क्योंकि हमने तो लाक्षणिक अर्थ लेने हैं, इंडिकेटिव या एलिगोरिकल मीनिंग लेने हैं। क्या मतलब है, धर्म क्षेत्र कुरु, कुरु मैंने कर्म भूमि, कर्म भूमि को धर्म भूमि में बदल दे। शुरू में भगवान ने ये कह दिया, चेंज योर फील्ड ऑफ एक्शन राइटियस, मेक योर फील्ड ऑफ एक्शन राइटियस। आप जरा शाब्दिक अर्थ न लो, लाक्षणिक अर्थ लो। क्या, जहां भी आप कर्म कर रहे हो उसके धर्म में बदल के रख दो। है बाबा, ओ बाबा बोल बेटे, ओ बाबा बोल बेटी बोल, जहां भी मैं कर्म कर रही हूं उसे धर्म में बदलने का मतलब क्या होता है, अभी भी नहीं समझी। भगवान कहते हैं जो भी जहां भी आप कर्म कर रहे हैं उसको धर्म में बदल दो। हाँ, कैसे धर्म में, तो भगवान ने कहा धर्म का बानी मुबानी मैं हूं, मैं दीने अजल का भी हूं, आसरा हो मेरी जाते आली में राहत सदा। शुरू में इंसान बनाए, हाँ इंसान के लिए भगवान ने धर्म बनाया, वो धर्म भगवान कहते हैं मैंने बनाया इंसानों के कल्याण के लिए। तो धर्म के बानी मुबानी कौन, भगवान। अगर हर क्रिया हम भगवान के लिए करेंगे तो धर्म की जान के लिए करेंगे। धर्म की जान कौन, भगवान। तो भगवान कहते हैं जहां भी तो कर्म करता है कर, लेकिन उसको मेरी भावना में बदल के रख दे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहले गीता जी जो चलती है इसी में सब कुछ आ गया। ये पहला सबक है किताबे हुदी का, कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। ले पहले ये पता लग गया कि ये मेरे क्या है, ये सारी जनता जनता नहीं, मेरे इष्टदेव जी है। ये जनता नहीं है, जनार्दन है, जनता नहीं जनता जनार्दन है। ये मेरे गुरुदेव का फरमान। ये पहला सबक है किताबे हुदी का। क्या, गीता जो हुदी मैंने हिदायत देने वाली, शिक्षा देने वाली जो हिंदुओं की किताब है, मुकद्दस किताब गीता है, इसका पहला पाठ है। ये पहला सबक है किताबे हुदी का, कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। खुदाई हुकूमत में सबको मिलाओ, मोहब्बत मुसावात सबको सिखाओ, मगर बाज इंसान है शैतान के भाई, जो अपनी हुकूमत के होते हैं दाई, वो कोशिश करेंगे तुम्हें फाड़ने की, खुदाई हुकूमत की जड़ मारने की। खबरदार उनकी हुकूमत न मानो, अदू उनको अपनी हुकूमत का जानो। ये पहला सबक है किताबे खुदी का, मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां मैं रहता हूं जो कर्म कर रहा हूं भगवान की भावनाएं बदल दो। जहां आप रहती हैं कर्म कर रहे हैं भगवान की भावनाएं बदल दो अपने इष्टदेव के लिए। ना मैं माँ के लिए करता हूं, ना मैं बाप के लिए करता हूं, ना मैं जनता, यहां तक भी कहो मैं जनता के लिए भी नहीं करता, मैं तो जनता में छिपी हुई सरकार के लिए करता। मैं तो अपने इष्ट, मुझे तो वास्ता अपने इष्ट, जब मैंने कहा जब आई गया है लानते खा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है अब मैं आया हूं, सोच ले मैं तेरे लिए आया हूं, ना तेरी माँ के लिए आया हूं, ना तेरे बाप के लिए, ना तेरी बहन के लिए, ना तेरे भाई के लिए। ये जो मेरी बेकदरी है कर ले बेशक, मैं तो तेरे लिए आया हूं। ए जनी दी धीए चल रही कि नहीं, बता बता जल्दी कर जल्दी कर, क्या मुझे बैरंग भेजना ही या टिकट लगा के भेजना ही? मैं लिफाफा बन के आया हूं, बैरंग जाऊं या कि टिकट लगनी है ऊपर? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। शाबाश। इसी तरह हम जहान के लिए नहीं आए, हम भगवान के लिए आए। मुझे बार बार अपने मन को कहो, मैं जहान के लिए नहीं पैदा हुई, मैं अपने भगवान के लिए पैदा हुई। भगवान ने अपनी भक्ति कराने के लिए मुझे पैदा किया, भगवान ने अपने दर्शन कराने के लिए मुझे पैदा किया। लो अब हर काम करो 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 करो, जो भी करो। ये मेरे भगवान जी कह रहे हैं अभ्यास योग बन गया, इसको हमने योग में परिवर्तित कर दिया। आहा, आप कहते हैं ये प्रसाद खा लो, हम कभी भी नहीं कहेंगे ये प्रसाद है। चाहे आप बड़ी कीमती चीज लाएं, ये प्रसाद नहीं है। हाँ, जब तक ये भगवान के सामने रख के समर्पित ना किया जाए। ओए ओ दीन दयाल, ओ भाई रखबर दयाल, ओ क्या गल्ला करना यार, और बंदियानी की तरह गल्ला कर यार, तू क्यों मैं मखौल करना है मेरे नाल, और मैं बहतरे पे गए यार मजाक कर रहे हैं। बाबा प्रसाद खड़े, प्रसाद थोड़ा है, यूं तो बाजार में भी लेके खाया जा सकता है, वो बाजार वाला प्रसाद है। बाबा लाए थे बाजार, तुम्हें प्रसाद कहां बन गया? प्रसाद तब बनेगा जब भगवान के आगे रखा जाए और मत्था टेके जाए, हाँ प्रणाम करके उसके बाद लिया जाए, वो प्रसाद हो गया। भगवान को समर्पित करने के बाद चीज नहीं प्रसाद होती। दियो पुत्र, ओए वस्तु का नाम प्रसाद नहीं आए, भगवान की कृपा का नाम प्रसाद। प्रसाद को अंग्रेजी बोलते हैं ग्रेस, दिस इज ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। प्रभु जो भगवान के आगे रखा गया भगवान की भावना से, मेरे प्रभु आपकी वस्तु आपके अर्पण, भोग लगाइए, इसके बाद जो बांटते हैं ये प्रसाद हो गया। पहले भगवान के अर्पित किया ना, ओ बेटे ओए महाराज जी के अर्पण करने के बाद यूं आप 1000 रुपए की चीज और प्रसाद नहीं माना, जो महाराज जी के अर्पित नहीं हुआ, जो भगवान जी के आगे रखा नहीं गया, उनके आगे मत्था टेका नहीं गया, दंडवत प्रणाम किया नहीं गया,
और प्रभु को दिया नहीं गया, वो तब तक प्रसाद नहीं बने। मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से वो प्रसाद दिया। ऐसे ना प्रसाद माना करो। चाहे इंद्र देवता भी उतरे, भगवान का प्रसाद है, गलत, मैं लेने को तैयार नहीं। जब तक आप भगवान के सामने रख के, मत्था टेक के उनके अर्पित नहीं करते, अर्पित करो तब ये प्रसाद। प्रसाद मैंने कृपा, प्रसाद शब्द है सा करना द, प्रसाद, प्रसाद मैंने प्रभु की कृपा। शाब्दिक अर्थ है ग्रेस ऑफ ऑल माइटी। ये ग्रेस ऑफ ऑल माइटी, ये भगवान की कृपा कब मानी गई? जब पहले भगवान के अर्पण किया गया। कहां बोलते हैं चरणामत, आप तो बिगाड़ के शब्द चढ़ामत, 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 लाला चढ़ामत, और नहीं हो मेरी कमली दिए, शब्द चरणामत नहीं है, चरण अमृत। वो बिगाड़ दिया शब्द आपने, चरणामत। देख बतरा, मैं क्या कहूँ, आप तेरे सारे खानदानी शब्द बिगाड़ दिया। भगवान का चढ़ामत, वो चढ़ामत कोई नहीं, चरण अमृत। चरण को अलग कर दो पुत्र, आ को अलग कर दो, चरण अमृत शब्द है, इकट्ठा बोल जाता है चरणामृत, चरण का अमृत। अर्थात जिस जल को भगवान के चरणों में धो के रखा गया है, वह खुदा की कसम हो, ये है चरण अमृत। चरणों का अमृत ये है हमारे, हम जैसे जीवों के लिए। ये जब भगवान के चरणों को स्पर्श किया गया, इस तरह जो वस्तु भगवान के समर्पण की गई, अब ये हमारे लिए प्रसाद है। तो अगर ये बात है, अगर हर क्रिया आप भगवान के अर्पण कर देंगे तो प्रसाद ही बन जाएगा। एवरी एक्टिविटी इफ इट इज डिवोटेड टू ऑलमाइटी, इट बिकम्स प्रसाद। जो भी क्रिया भगवान की भावना से कर लो, प्रसाद हो गया। प्रसाद मैंने कृपा, कितना अच्छा साधन बताया, अभ्यास, योग, हर क्रिया को हम भगवान का प्रसाद बना सकते हैं अगर महाराज जी के अर्पण कर दे, प्रभु के अर्पण कर दे। मैं प्रसाद, मैं वाणी सुना जाता हूँ, जब सुनाता हूँ आखिर में आशीर्वाद देता हूँ, अंदर कहता हूँ लो मेरे मालिक, आपने प्रेरणा दी, आपके श्री चरणों में समर्पित। फौरन प्रसाद बन गया जब मैंने समर्पित कर दिया, जब मैंने अर्पित। जब जरा सी आपको गुनगुनाने आती है, आज आपने बड़ा अच्छा समझाया तो मैं फौरन है, अब कहा फिर मैं कहना, मैंने नहीं सुनाया, प्रभु ने प्रेरणा दी है। क्योंकि महाराज जी गीता जी में कह रही है, दरअसल होती है मेरी ही दात में एक छोटा सा लटूनी, ये छोटा सा गोल मटोल, हाँ इतना 32 साल लगातार सवेरे शाम बोलता रहे और एक ही वाणी पर बोलता रहे, बस की बात है, एक मानने वाली बात है। हाँ अगर वो कृपा कर दे तो फिर तो मानने वाली बात है ही, फिर तो है ही। ये देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। एक व्यक्ति लगातार 32 साल भाषण दे और एक ही शास्त्र पर, भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता, इंसान के बस की बात नहीं है। भगवान करवा रही है, कभी ना कहा करो बड़ी अच्छी आई व्याख्या हुई, गलत, भगवान ने बड़ी अच्छी इनसे व्याख्या करवाई। आहा, गलत जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकी जात। भगवान जिससे करवा लें, जिसको प्रेरणा दे, आहा नजर में आ रहा हूं, लेकिन नजर से परे जो प्रेरणा दे रहा है वो चाचों का चाचा जो बोल रहा है मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मुंह आसरा, वो प्रेरणा दे देती है आपके कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए। और आप कहती हैं आपने बड़ा अच्छा समझाया, बड़ी कृपा कर रही है। उसी तरह है जैसे आप कुएं के निसार को कहो, क्या है तूने खेत, कहती खेत सारे चल के आ गए, हे निसार देवता तूने हमें बड़ा अच्छा पानी दिया और हम तृप्त हो गए। निसार कह गए क्यों कूद दबी जाते हो, पानी सारा कुएं से निकला, मेरे ऊपर पड़ा है, पानी आगे चला गया। जो कुछ भी मेरे बुद्धि से, मन से और मुख से निकल रहा है, वो कुएं का कुआं जो भंडार भगवान का है, उससे निकल के आपके पास आ रहा। हम लोग तो निसार की तरह हैं, कुएं पर, निसार पर पानी पड़ता है और आगे नालियों में चला जाता। सब भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, बड़ी मेहरबानी हो रही है। हाँ अगर ये भगवान की भावना से, आप भगवान की भावना से आ रहे हैं, मैं भगवान की भावना से सुनाने आ रहा हूँ, बस भगवान ने कहा शाबाश, दोनों को कहा। भगवान ने कहा मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरे, श्री भगवान वाच 18वें अध्याय में, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज, उन्हें सर्रे आली सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वश में पाया जाएगा। और आपके लिए कहा, मेरे लिए तो यूं कहा कि तुम मेरे लिए सुना, मेरे भक्तों को सुना तो तुम मेरे दीदार के काबिल। और आपको कहा सुनेगा जब कोई बराए सवाब हमारे मुकद्दस, सवालों जवाब मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान, इबादत में मेरी। लो उधर भगवान आपको कह रहे हैं, इधर भगवान मुझे कह रहे हैं, शाबाश शाबाश। चोरों कहने चोरी कार, साधु कहते जागदे रही चोर आ रही, देख ला देख ला देख ला देख ला। इधर प्रेरणा देने वाली वही है, उधर आपको लिए कह रही है कि जो मेरी इस चोटी के ज्ञान को सुनेगा आदर मान सत्कार पूर्वक, मैं समझूंगा उसने मेरे हक में बड़ा चोटी का ज्ञान दिया है और वो दर्शनों के काबिल है। दोनों को फल एक जैसा मिला, दोनों के इसलिए हर क्रिया में, चाहे कैसी भी क्रिया क्यों ना हो, भगवान की भावना रखी जाएगी तो भगवान कहते शाबाश। क्योंकि क्रिया एक बार नहीं होती, बार बार होती है। सत्संग बार बार होगा, जाप बार बार होगा, गीता जी को बार बार पढ़ेंगे, दान बार बार होगा,
प्रातःकाल ध्यान बार बार लगाएंगे, ये सारी क्रिया बार बार करेंगे, तो जो बार बार होती हैं वो अभ्यास कहलाती है। और अगर भगवान के लिए क्रिया होगी तो वो योग कहलाएंगी। क्रिया बार बार होने का नाम योग नहीं, अगर वो भगवान की भावना से की जाती। इसलिए भगवान कहते हैं, अगर तू मन बुद्धि मेरे अर्पण करने में असमर्थ पाता है अपने आप को, या असमर्थ है, तो फिर तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल। इसी योग, ये योग पर जोर दे दिया, अभ्यास के साथ योग लगाया, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। इसी अभ्यास से तो भगवान के दर्शनों के काबिल हो जा। अगर तू ये समझता है अभ्यास के, तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल। इसी योग से, ये योग बन गया अगर भगवान की भावना से किया गया, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। मेरे साथ शामिल, तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल से कर अपने कंठ से निकालो ये अमृत ध्वनि, तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल से कर तलाशे। मेरे साथ मिलो मेरी बेटियों, तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल। मेरे साथ मिलो बुजुर्गों, जरा चलो, जरा साथ मेरे राइट करो, लेफ्ट राइट। तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। इसी योग से ढूंढ अर्जुन। याद रहेगा भगवान का ये इकरारनामा। तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। गूंजने दो, गूंजने दो, तब तक ये भगवान करे, गूंजते रहे भगवान के ये दिव्य शब्द, जब तक कि हम भगवान के दर्शनों को कर नहीं लेते, जब तक भगवान का दीदार हो नहीं जाता। शाबाश शाबाश शाबाश। जब यहाँ पर लाइट नहीं होती तो कोई नया व्यक्ति आता है तो कहता महाराज जी ये अपने जनरेटर से वो ट्यूब जलने दो, जब तक मैं वो परली सड़क पे पहुंच नहीं जाता, रास्ते में कोई डैन न पकड़ ले। वो परले तक, यानी ये ट्यूब परले लगी जलने दो, जब तक मैं पहुंच नहीं जाता। तो भगवान के ये शब्द गूंजते रहे जब तक कि हम माला जी के चरणों को चूम नहीं लेते। तो अभ्यास से कर तलाशे कमाओ, जाओ ओ तू अभ्यास से कर तलाशे कमाल। अभ्यास से कर, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।